वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। न्यूज़ पंजाब की सियासत में गैर यकीनी और हलचल का माहौल बरकरार है और नंबर्स गेम के लिए गेम अपने उरूज पर है। पंजाब का हुक्मरान इत्तेहाद वर्सेस वफाक का हुकूमती इत्तेहाद मैच जोरों पर है। पीटीआई फिर से सर जोड़े बैठी है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अपने नंबर्स और क्यू लीग के साथ मिलकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। कल पीटीआई का दावा था कि हमारे पास 177 और 10 क्यू लीग के मिला के वजीर आला के लिए 187 वोट पूरे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत मुसलसल एक ही दावा कर रही है कि इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर पीडीएम इत्तेहाद इतना पुरएतमाद है कि मुखालफिन एतमाद का वोट नहीं ले सकते, तो फिर यकायक पीएमएलएन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी क्यों शुरू कर दी है? क्या इस मूव का मकसद पंजाब में मामलात को मजीद तूल देना है? 11 जनवरी तक तो असेंबली कहीं नहीं जा रही। अगर पीटीआई 11 जनवरी की समाअत से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा भी ले, तब भी असेंबली तहलील नहीं होगी। अब ऐसी सूरत जब पीडीएम वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद भी वापस ले चुकी है, तो इसका सारा इन्हिसार क्या पसे पर्दा राब्तों पर ही है? अगर पीडीएम पीटीआई या क्यू लीग के लोगों को तोड़कर एक बहरान खड़ा करती भी है, तो क्या इससे असेंबली की तहलील रुक जाएगी या तब भी सिर्फ कुछ अरसे तक ये मामला टलेगा और बिल आखिर असेंबली तहलील होकर ही रहेगी? पंजाब के हालात किस करवट बैठेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस अवाज साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला। रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर आपसे शुरू करूँ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो बात हो रही है, आपको लगता है कि इस वक्त दोनों साइडों के पास जो मतलूबा नंबर्स हैं वो उनके पास पूरे हैं? क्योंकि एक तरफ आप देखें, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भाग रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हमारे कोई लोग बाहर गए हुए हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और पीडीएम जो है उन्होंने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस ले लिया, उन्होंने वापस ले लिया। तो नंबर्स तो लगता है दोनों के पास पूरे नहीं है उस तरह। आई थिंक नंबर भी दोनों के पास पूरे नहीं है, और अगर जिस तरीके से अभी पीटीआई कह रही है कि हमारे पास पूरे हैं, तो बात यह है कि फिर ये मेरे ख्याल में दे नीड 1 वीक मोर, बिकॉज इनके लोग शायद बाहर हैं, कोई किसी की बेटे की भाई की शादी होती है, वो कमिटमेंट होंगी। तो अगर मेरे ख्याल में एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि इनके पूरे हैं कि नहीं, और अगर पूरे नहीं है तो दैट मीन द पीटीआई गवर्नमेंट विल गो, इट्स वेरी ऑब्वियस। अब ये देखना है कि क्या होना चाहिए। एक्चुअली गवर्नर ने जो किया ना, वो जो ऑर्डर्स पास किए थे, अगर उसी वक्त वो ये कहते हैं कि जी आपको मैं 1 हफ्ता दे रहा हूँ, टेक 1 वीक, ताकि वो अपनी तैयारी करें, आप सर्कुलर करें, लोगों को बुलाना है, कोई बाहर है, कोई कराची में है, किसी की बहन बेटी की शादी है, तो दैट्स। लेकिन आप 48 आवर्स में लेंगे तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, दैट इज़ द कोर्ट। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर में मुझे बहुत सख्त हैरानी है। इट लुक कि ये कोई जरगा लगा हुआ है या ये कोई पंचायत हो रही है। इट वॉज नॉट अ, ये कोर्ट ऑर्डर ऐसे, दे हैव टू डिसाइड क्या गवर्नर के जो ऑर्डर था वॉज इट लॉफुल, और अगर इन्होंने इसको वायलेट की तो इन्होंने गलती की है, ये डिसीजन देना चाहिए था उनको। आप कह रहे हैं जो 1 घंटा ले लो, 2 घंटे ले लो, डिसाइड करके, दिस नेवर हैपेंस। तो आई थिंक ये हमें क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। बैरिस्टर शोएब रज़ाक द अदर डे पॉइंटेड आउट, ही सेड ये तो मुझे बैलेंसिंग एक्ट लग रही है, कोर्ट के ऑर्डर इस तरह के नहीं होते, मुझे ये बैलेंसिंग एक्ट दोनों को खुश कर रहे हैं, दोनों को खुश कर रहे हैं। उधर कहा जी असेंबली तहलील नहीं करोगे तो कहा जी 11 तक जो है वो ये होगा, तो दोनों को जो है वो खुश कर रहे हैं। लेकिन आपका ये ख्याल है कि पीटीआई के नंबर पूरे हो जाएंगे अगर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम करें, एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, they have to get either, otherwise then their party goes. अच्छा रज़ा रूमी साहब, जो ब्रिगेड साहब बात कर रहे हैं कि जी वो नंबर्स उनके लग रहा है कि पूरे हैं, तो हमारी भी कुछ लोगों से बात हुई जो पीएमएलक्यू से हैं और दूसरे कैंप में है, शुजात कैंप में है, तो उनसे जब बात की और उनसे पूछा कि जी क्या आपके पास जो ये 10 नंबर्स कहा जा रहा है, 10 मेंबर्स कहा जा रहा है, कि उसमें से कुछ आपके साथ काफ़ी हद तक आपके साथ राब्ते में हैं और आप एक सरप्राइज़ दे सकते हैं पीटीआई को और पीएमएलक्यू को, तो दे डिड नॉट सीम वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा नहीं जी अभी तो राब्ता नहीं है, हो सकता है, सियासत में कुछ भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो और परवेज़ इलाही साहब की भी आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, जिस तरह वो कर रहे हैं, ही सीम्स प्रीटी कॉन्फिडेंट। नंबर्स गेम किस तरफ टिप करती हुई नजर आ रही है? which side do you see this scale tipping on? देखिए मारिया, बात ये है कि नंबर्स तो थे ना उनके पास, तो वज़ीर आला वो मुंतखब हुए, लेकिन अभी सूरत हाल इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास नंबर होते बाकायदा सारे कंप्लीट जो उनको चाहिए,
तो इस वक्त तक वो इत्तेमाद का वोट ले चुके होते हैं। कितना वक्त लगता है? 1 दिन लगता है, आधा दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं। तो क्या वजह है कि उन्होंने इत्तेमाद का वोट नहीं लिया जब उनको कहा गया, और उल्टा वो अदालत चले गए। अदालत ने भी कमाल का फैसला दिया, अबूरी फैसला दे दिया और छुट्टियों पे चले गए कि जी आपके पास ये वक्त है, आप ले लें। ये तो बड़ा कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी तो उन्होंने बाकायदा उनको टाइम दिया है कि वो सारे बंदे पूरे कर लें, अपने इधर उधर से घेर घार के जो करने हैं वो कर लें। तो यकीनन दाल में कुछ काला है। मगर चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं। उनको ये चाहिए था कि वो अपने बंदे पूरे करके तो अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करते। अब मजीद ये जो सवालात उठ रहे हैं, शुकूक और शुबात उठ रहे हैं, तो इससे तो यकीनन यही जाहिर होता है, यही अंदेशा जो लाहक है उनको कि भाई शायद उनके नंबर पूरे ना हो। तो ये मसला तो अब आड़े आ गया है। और अब क्या वाकई में वो अदम एतमाद वो एतमाद का वोट ले लेंगे, ये अब वक्त ही बताएगा। बहरहाल बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि ये फैसला किया जा रहा है कि उनको यहाँ से हटाना है, और उसके लिए कुछ जोड़ तोड़ जो है वो जारी है। स्पेकुलेशन तो आपको पता चल रही है बहुत ज्यादा। बड़ी बदकिस्मती की बात है, कितने 6-7 महीने रह गए हैं इलेक्शन को, 8 महीने रह गए हैं, तो फिर भी उसके बाद अगर ये होना है तो ये बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि ये किसी तरह इन पार्टीज को समझौता करना चाहिए। खान साहब को भी लचक दिखाएं, अक्टूबर में इलेक्शन है तो बस अक्टूबर में इलेक्शन है, चलने दें हुकूमतों को। अब ये क्या लेकिन रज़ा कता कलामी की माफी, ये तो उस सूरत में है ना कि अगर इलेक्शन अक्टूबर में हो जाते हैं, अगर आप दोनों कैंप से बात करें तो ऑब्वियसली पीएमएलएन चाहती है, पीएमएलएन पीडीएम कैंप जो चाहते हैं कि उनको परफॉर्म करने का जो है वो मौका मिले। साथ ही साथ परवेज इलाही साहब मेरे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 1.5 से 2 साल सबको चाहिए। तो ये तो इलेक्शंस की तरफ तो किसी का मूड भी नहीं लग रहा है, सवाए इमरान खान साहब के किसी का मूड नहीं लग रहा कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। मूड बिल्कुल हुकूमत की तरफ से भी ये अफवाहें छोड़ी गई हैं, बल्कि मैंने खुद 5-6 लोगों से सुना है कि जी वो लंबी निगरान हुकूमत आ जाएगी या असेंबली की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा। देखिए ये सब मफरूज है, आइन में गुंजाइश नहीं है। आइन को बदलने के लिए 2 तरीके हैं, 2/3 की अक्सरियत या मार्शल लॉ। ठीक है जी, दोनों ही नहीं अवेलेबल। ना पीडीएम के पास 2/3 अक्सरियत है, ना पाकिस्तान आर्मी मार्शल लॉ लगाने का कोई इरादा रखती है। अगर लगाना होता तो बाजवा साहब लगा चुके होते, अभी तक नहीं लगा। तो ये सारी अफवाहें हैं, ये सारी एक अपने सियासी हरीफों को ज़ेर करने की बात है। देखे ना किस तरह से ये एक्सटेंशन होगी। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा, एक लार्जर बेंच मौजूद होगा। वो बेंच किस तरह से फैसला करेगा, वो किस जवाज की, क्या फिर से नजरिया जरूरत को इजाद करना पड़ेगा। मुल्क के जो हालात हैं जिसमें टेररिज्म जो है वो अरूज पर जा रही है और हम इस वक्त जो है वो इसके मुताबिक नहीं हो सकते। होता रहा है इस मुल्क में और हो सकता है अभी भी। मारिया जी 2013 में इससे कहीं ज्यादा दहशतगर्दी थी, इलेक्शन हो गए थे। ऐसी बात नहीं है। अब ये तो बहाने तराशने की बातें हैं। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी आसानी से कोई गुंजाइश निकाल देगी कि एक गैर आईनी या गैर जमहूरी अमल जो है इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, 1-2 महीना पहले हो जाए ताकि खान साहब भी ठंडे हो जाएं, इस मुल्क का मसला हल हो। इस मुल्क को क्यों 22-23 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है सियासी पार्टियों ने। If you allow me to interject, you're preaching to the converted. मुझे बिल्कुल कोई जो उसमें बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं 100% ऑन पेपर्स मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। मैं बात कर रही हूँ कि इस मुल्क में जो हम देखते आए हैं, जो चीजें होती आई हैं, रात को अदालतें खुलती आई हैं, रात को 11-11 बजे लोगों को सजाएं होती आई हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। लगारी साहब की तरफ चलती हूँ। लगारी साहब, एक तो जरा जो नंबर्स गेम की तो जो बात हो रही है उस पर भी जरा बताइए, आपका तज्जिया क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। और दूसरा जो रजा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें रजा कर रहे हैं और आइन को फॉलो भी होना चाहिए, लेकिन इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की हिस्ट्री से आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। जिस वक्त नजरिया ज़रूरत जिसकी वो बात कर रहे हैं, और मैं और ब्रिगेडियर साहब इस पर एग्री करते हैं कि अगर जो मुल्क की जो कंडीशन है, जो सिक्योरिटी कंडीशन है, उसको जवाज बनाकर चीज़ें आगे की जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि उस शौक ने सबको बातों में लगा रखा है। असल मसला तो ये है कि जिसके हाथ में बागडोर है उसने हर चीज को, सबको किसी ना किसी गेम में, किसी न किसी खेल में, किसी न किसी अंदाज में खेलने के लिए सबको मैदान दिया हुआ और सब खेल रहे हैं और मजे से खेल रहे हैं। सारे के सारे
अपने अपने तौर पर खेलने के लिए। खान साहब के लिए ये किरदार मुतय्यन किया गया है, खान साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो एक जमाने में होते थे, हम लोग कहते थे, रज़ा रूमी साहब भी कहते थे, हम भी कहते, शायद आप भी कहते होंगे कि एक चचा साम हुआ करता था। वो मेरा नहीं ख्याल है कि चचा साम बरह रास्त इस तरह की चीजें अब यहाँ कर रहा है। जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। दो तीन चीजें होंगी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को जरूरत होगी कि पाकिस्तान में ऐसा काम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर जो है वो सर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में बेयकीनी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो नहीं बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को तरक्की नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए। और हमारा 70 साल का खेल क्या है? यही खेल है ना, यही होता रहा है ना। अब जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो फिर आपको पैरों से पकड़ लिया जाता है, खींच लिया जाता है और लटार दिया जाता है और फिर आपको उठाकर एक तरफ फेंक दिया जाता है। तो ये कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन बोतल से निकल गया है, जिनको जब चाहेगा बोतल में डाल दिया जाएगा, जिनको जब चाहेंगे बोतल में वापस डाल देंगे। वो ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान पर रहम कोई नहीं कर रहा है। वो एस्टैब्लिशमेंट हो, वो अदलिया हो, वो सियासतदान हो, कोई भी पाकिस्तान पर रहम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हमारे रियल इश्यूज ये हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। जिस चीज को हम रो रहे हैं, क्या ये हमारी बात है? क्या अदलिया ने क्या फैसला दिया है? क्या अदलिया के सामने आइन नहीं है? जब दोबारा आइन लिख रहे थे, उस फैसले में, जिस फैसले में उन्होंने जो है मेम्बरान की डीसी दिया था, ये तो दोबारा एक आइन लिखना था। और मैं नहीं कह रहा हूं, उसी बेंच के दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कह रहे हैं कि नया आइन लिखा जा रहा है। तो किसी को पता नहीं था कि नया आइन लिखा जा रहा है। मसला और किसके कहने पर लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है? कोई विज़डम था, कोई दानिश थी, दानाई थी, अकल थी, फहम थी। इन सबसे बड़ी उम्र ज्यादा है जो इस वक्त काबिल एहतराम, इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। और हम एक तमाशा है जो देख रहे हैं। ये होती है, इस तरह से फैसले दिए जाते हैं जिस पर खुद जनाब हमारे इंतहाई काबिल एहतराम ब्रिगेडियर हारिस साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या है, कौन है इस पूरी जन्नगारी के पीछे? कौन है इस हुस्न और जमाल के पीछे? क्या है इस खूबसूरती के साथ, इस कमाल के पीछे कौन है? पाकिस्तान है एक तमाशा गाह है जिसके अंदर तमाशा मचाओ। और जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपने अपने हिस्से का गेम करने के लिए बैठे हैं। अपने तो पंजाब की गेम की तरफ आए ना लगारी साहब, क्या इस वक्त पंजाब की क्या गेम आपको लग रही है? पंजाब में आपके सामने है जो गेम हो रहा है। पंजाब हमारा मरकज है, पंजाब हमारा जो है वो सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब में कौमी असम्बली के सबसे ज्यादा अरकान है। पंजाब में पंजाब की असम्बली तो सारे मुल्क की असम्बलियों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा है। तो उसके अंदर जो खेल हो रहा है कि आप अचानक चलता है कि जी वो तो बिल्कुल चीजें ठीक हैं, जो उनको चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं इससे तो अच्छी बात ही नहीं है कि वो तो कह रहे हैं कि नहीं असम्बली नहीं तोड़ेंगे और 99% अरकान यही चाहते हैं कि असम्बली तोड़ देंगे। हाँ, मगर हम ये कह रहे हैं कि असम्बली जो हमारी मिनिस्ट्री है, चीफ मिनिस्ट्री है, ये तो इमरान खान की अमानत है, जब कहेंगे तोड़ देंगे। क्या मतलब? क्या आपका मौक़िफ़ क्या है जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब? आप चाहते क्या हैं? एक बात क्यों नहीं करते हैं? और इधर ये है कि जनाब हम तैयार बैठे, आए ना हार हमारे गले में डालें, हम हमजा शहबाज शरीफ को आकर चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, आइए आइए, हम बैठे हुए हैं। और वो अपना एक और दाम लेकर बैठे हुए हैं। दाम हर मौज में है, हल्काए सदकामे निहंग, देखें क्या कुछ आ रहे हैं जी 5 को। हमजा साहब भी आ रहे हैं जी, 5 जनवरी को खबरें आ रही हैं, तशरीफ ला रहे हैं वो भी, 5 को वापसी उनकी भी हो रही है। यही है इस गेम को इसी तरह से लेकर चलना है कि गालिब परेशान हो गया। मिर्जा गालिब कहता है कि दाम हर मौज में, हर मौज के अंदर दाम बिछा हुआ है और हर मौज के अंदर एक एक मगरमच्छ जो है 100 मुंह खोले बैठे हैं। देखें क्या गुजरे है कचरे पे गुहर होने तक। तो फिर देखते हैं कि क्या इस सूबे का क्या होता है और इस हमारी रियासत का क्या होता है। सब कुछ खेलें, जिस तरह खेल रहे हैं खेलें। एक बात ये है कि इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के साथ खेल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि इस रियासत को कायम रहना चाहिए, इस ममलिकत के जुगराफिया को। आप रियासत कैसे रखना चाहते हैं ये आपका मर्ज़ा है। आप चाहते हैं जमहूरियत हो, आप चाहते हैं आमरियत हो, आप चाहते हैं कम्युनिज्म हो, आप चाहते हैं सोशलिज्म, जो भी हो वो। लेकिन ये क्या बात हुई कि हमें सिर्फ जुगराफिया को खतरा लग रहा है। जिस तरह से दहशतगर्दी फिर परवान चढ़ रही है, जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, हमें तो खेल लग रहा है।
आपको खेल लग रहा है, ठीक। इस पे आगे जाके बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है जो फिर से इट्स रेयरिंग इट्स अगली हेड अगेन, और इस पे बहुत सारी चेमगोइयाँ भी हो रही हैं, बहुत सारी जो है वो कंस्पिरेसी थेरीज भी जो है वो घड़ी जा रही हैं। इस पे आगे जाके भी बात करेंगे मिर्ज़ा साहब। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब इस वक्त आपको जो इस वक्त की पार्टनरशिप जो लग रही है PMLQ की और PTI की, बड़ा गैर फितरी सा इत्तेहाद है। मतलब एक तरफ परवेज़ इलाही साहब हैं जो कि कहते हैं कि जी मैं बाजवा साहब के बड़े एहसानात हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, वो उनको जो है वो उनके बारे में बात करने से बाजी नहीं आते। आपको पिछले हफ्ते का इंटरव्यू याद होगा परवेज़ इलाही साहब का। अब कल फिर उन्होंने कह दिया कि जी ये गेम की है बाजवा साहब ने मिलकर आसिफ अली जरदारी के साथ और मुराद अली शाह के साथ, वो मतलब जिस तरह की उनकी बातें चल रही हैं, ये इत्तेहाद कहाँ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? लॉन्ग टर्म में कुछ आपको इसकी लग रहा है कि सस्टेन करेगा? मारिया देखें, बात यह है कि इस वक्त PMLQ जो है बड़ी फिक्स पोजीशन में है। इस वक्त ये अगर इत्तेहाद तोड़ते हैं या शिफ्ट करते हैं तो इनको पॉलिटिकल बड़ा, मेरे हिसाब से एनालिसिस में बड़ा नुकसान होगा। एक इनकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। PMLN भी इनको 6 महीने के बाद जब नए इलेक्शन आएंगे उसमें देन दे विल आल्सो कॉर्नर देम, देन वे विल देखो, अगर देन वे विल देखो। सो वो बड़ी लॉन्ग टर्म, उनको देखें सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, बेनिफिट भी ले रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट पे वो सीट्स नहीं है जो PTI अपनी सीट्स दे रही है। गुजरात में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था कि आपने क्यों जो है वो ज्यादा मचा हुआ है कि जहां 3, 4, 5 हज़ार वोट से ये हारे हैं ना PMLQ, वो सीटें मेरे ख्याल में उनको दे रही हैं। PMLN जो सीटें हारी है वहां दे रही है, PTI अपनी वाली नहीं दे रही, अपनी तो नहीं दे रही, उनकी दे रहे हैं, उनसे दे फील के वहाँ जो फर्क है उसमें ये जीत जाएंगे। इवन आई थिंक गुजरात का जो है गालिबन 1.25 लाख वोट लेके परवेज़ इलाही जीते थे, और उसमें भी PTI ये कहती थी कि 40,000 सिर्फ इनका वोट है, बाकी सारा हमारा वोट है, और वो लड़ रहे थे कि आपने क्यों उनको जो है। लेकिन अब देखें ना, उनको इतना इलेक्शन जब भी हो रहा है नज़दीक में, चाहे साल में हो चाहे 6 महीने में हो, उनको बड़ा नजर है कि PTI एक बहुत इस वक्त पॉपुलैरिटी में है, वो वोट प्लस इनका अपना, प्लस इनको अगर जब तक अपने मफादात अलाइंड हैं, एब्सोल्युटली। और उसके बाद उनके देखें ना, आप ये देखेंगे इमरान इस बाजवा साहब को टारगेट किया हुआ है, ही इज टॉकिंग इन फेवर ऑफ बाजवा साहब, ये उनकी पार्टी की पॉलिसी है। बट जहाँ कन्वर्जिंग एक्सिस है उसके वो कन्वर्ज कर रहे हैं, आ जाते हैं कन्वर्जेंस कराने, वहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक इस लिहाज से वी शुड बी क्लियर कि ये इस वक्त इनका निकलना बहुत मुश्किल है, PTI को छोड़ना, इनकी सियासत को बड़ा इफेक्ट होगा, इनकी सियासत बहुत इफेक्ट होगा। रज़ा रूमी साहब, आपको ये पार्टनरशिप कहाँ तक जो है वो जाती नज़र आ रही है? लॉन्ग टर्म चलती नज़र आ रही है, या वो दिन दूर नहीं जिस दिन इमरान खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने परवेज़ इलाही को ट्रस्ट किया और उसने मुझे धोखा दे दिया? देखिए मारिया, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गैर फितरी, वो बड़ा अहम लफ्ज़ है, और ये वाकई ही में अब एक गैर फितरी इत्तेहाद बनता जा रहा है। जैसे आपने जिक्र कर दिया जनरल बाजवा साहब के ज़ात के हवाले से, तो बात उससे कहीं ज़्यादा है। बात यह कि चौधरी बरादरान की सियासत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से अपना नाता नहीं तोड़ सकते, ये उनकी पार्टी की DNA में शामिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, अगर वो कोई पे बनाएंगे या मुनिस की PML मुनिस बनाएंगे तो और बात है, या वो PTI में जम हो कोशिश उन्होंने की मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने की, वो रिजेक्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। जी, तो वो वही ना, अब तो उनको PTI में जम होना पड़ेगा, क्योंकि वो इमरान खान साहब की जो सियासत है, जो कि एग्रेसिवली जनरल बाजवा को टारगेट किए जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को बाय एक्सटेंशन, देखिए ना, वो डायरेक्टली तो नहीं करेंगे, उनको पता है कि अभी जो जनरल्स बैठे हुए फिर उनसे खफा हो जाएंगे, लेकिन जब वो एक फॉर्मर आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, और ब्रिगेडियर साहब मुझसे बेहतर बता सकेंगे कि आर्मी के इंस्टीट्यूशन में फॉर्मर चीफ जो होता है उसकी तौहीन और उसको इस तरह से रगेदना एक्सेप्टेबल नहीं होता। इवन अगर वो उनकी चीफ की पॉलिसी से इत्तेफाक ना भी करें, अगर वो समझे कि जनरल बाजवा साहब ने नहीं अच्छा किया था खान साहब का साथ छोड़ के या न्यूट्रल होकर या जो भी, फिर भी वो चीफ के साथ जो है बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तो खान साहब एक इंटरव्यू देते हैं, एक जुमला कहते हैं, आगे उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स जो हैं वो बाजवा साहब के बारे में ट्रेंड बना के चलाना शुरू हो जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए ना, देखिए हमें भी इख्तिलाफ है जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी से, हम भी कहते रहे कि जी वो आप ना मुदाखलत करें, आप ना ये इंजीनियरिंग करें। जनरल फैज और जनरल बाजवा जो करे थे उसका मुल्क को नुकसान हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं कहते कि हम उसमें एक एहतियात करते हैं
और हम ये कहते हैं कि भाई आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और दुनिया की कोई नेशन स्टेट जो है वो एक मजबूत आर्म्ड फोर्सेस के बगैर नामुकम्मल है। और अगर आप इस तरह पे दर पे हमले करते हैं और उनको इस तरह से आप वो अंडरमाइन करते हैं, तो आप मुल्क की कौन सी खिदमत कर रहे हैं? तो यहाँ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा परवेज इलाही साहब का और इमरान खान साहब का। या तो परवेज इलाही, उनके जो बेटे हैं वो माइल हैं पीटीआई की तरफ, शायद उनको सियासी मुस्तकबिल, जो आपने वोटों शोटों का जिक्र किया, वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत एक फैक्ट है। मगर खान साहब जब तक अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं करेंगे, और आपको पता है जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके बारे में भी खान साहब की रिजर्वेशंस माजी में रही हैं, अब वो सामने नहीं आती। पहले वो तो उनके जमाने में सर्व किया था उन्होंने, और बड़ी ही देखिए आजकल तो खुल के बातें, खान साहब ने एक अच्छा काम हमारे लिए ये कर दिया कि हम ऐसी बातें कर सकते हैं। पहले तो मैं आपके शौक के ऊपर नाम ही नहीं ले सकता था, लेकिन जब खान साहब के एक डीजी आईएसआई थे जिनको 6-7 महीने बाद उन्होंने फारिग कर दिया, तो ये सारी कहानियां हमें लोगों को पता है, अब खान साहब को भी पता है, पाकिस्तान के अवाम को भी पता है। तो ये गाड़ी चलती दिखाई नहीं देती। डॉक्टर मारिया, आप ये याद रखिए कि शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो से ज्यादा मकबूल तो नहीं इमरान खान आज। ये लोग कहीं ज्यादा मकबूल थे। बेनजीर भुट्टो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम, दुनिया की एक मकबूल तरीन रहनुमा में थी। जो भी पाकिस्तान में उनकी किरदार कुशी हो वो अलग बात है। जुल्फकार अली भुट्टो 70 का इलेक्शन जीता था वेस्ट पाकिस्तान में, 77 भी स्वीप कर रहा था, अगर धारली वो 4-8 साइड्स पे ना करते उनके हवारी। तो उनसे ज्यादा मकबूल तो नहीं है ना इमरान खान। तो उनको, उनके साथ क्या हुआ आपके सामने है, तीनों के नाम में लिए हैं। और आप देख लीजिए, यहाँ पे खान साहब को कुछ तारीख से सीखना चाहिए। ये इदारा जो है वो उसको मजीद टेस्ट ना करें, हाँ, राइट। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नज़ीर लगारी साहब की तरफ जाएंगे। नज़ीर लगारी साहब, ब्रेक से पहले रज़ा रूमी कह रहे थे कि ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो जल्दी आ सकता है और ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ये टूट सकती है, क्योंकि दोनों के जो नज़रियात हैं वो बज़ाहिरन बड़े जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। और इमरान खान साहब जिस तरह टारगेट किए जा रहे हैं फ़ौज की लीडरशिप को, चाहे वो जो है वो फॉर्मल लीडरशिप हो, उससे उनके लिए हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। नहीं, मैं इस सिलसिले में कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बात को समझा जाए। जब जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी हुई, उसके अगले महीने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स बैठे हुए थे, कुछ सहाफी बैठे हुए थे, वहां पर गुफ्तगू हो रही थी। तो एक बंदे ने आकर कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक ने नहीं फांसी दी है, पूरी फौज ने फांसी दी है। तो एक बंदा खड़ा हो गया, उसने शट अप, बैठ जाओ, पूरी फौज ने फांसी नहीं दी, हम सिर्फ ज़ियाउल हक का नाम ले रहे हैं। अब ये सूरत हाल इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान साहब उससे ज्यादा खतरनाक पोजीशन ले रहे हैं जो उस वक्त पीपल्स पार्टी ले रही थी। इमरान खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में कहा है कि इनके अलावा किसी को भी बना दो। उन्होंने कैंपेन शुरू किया था फैसलाबाद में कि जनाब मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन का फैसला किया जाए, और उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया था मौजूदा लीडरशिप को। ये बात नहीं भूलनी चाहिए, हमें ये याद रखनी चाहिए। और इमरान खान के बारे में ये तसव्वुर, मैं इंतहाई इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, मेरे बहुत मौजूद रज़ा रूमी साहब, मैं ये बात आखिर तक नहीं मानूंगा कि वो बहुत पॉपुलर है। नहीं है पॉपुलर। अब बाकी फरीकान को इतना स्पेस दें कि फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये नहीं है, इसको खुला मैदान मिला। लेकिन लगारी साहब, कथा कलामी की माफी, अगर 7 सीटों से इलेक्शन वो लड़ते हैं और 6 से वो जीत जाते हैं तो पॉपुलर तो हुए ना सर। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पॉपुलर तो हुए। किस तरह जीत रहे हैं अगर पॉपुलर नहीं है वो? भाई जिस पोजीशन में हुकूमत वो कर रही थी, अपना परफॉर्म कर रही थी, और जिस तरह से उनको एग्रेसिव कैंपेन का मौका मिला, जिस तरह से मरियम छोड़कर कैंपेन चली गई, जिस तरह से हमजा ने कहीं जाकर कैंपेन नहीं की, जिस तरह से शहबाज शरीफ नहीं गए, अकेले मेंबरान मिल रहे थे, और मैं आपको एक एक सीट पर अलग बैठकर आपके साथ मुलाकात करके, या इन आप लोग जो बैठे हुए एक एक सीट पर मैं बताऊंगा किस तरह से वो सीटें इमरान खान को मिली।
एक एक सीट पे बताऊंगा कौन से नून लीग के आदमी ने, कौन से नून लीग के आदमी ने जो है वो उस आदमी को हरवाया है जो आदमी जो है वो बिट्रे करके आया था, और उन्होंने कहा कि इसको टिकट कैसे मिला है, जो बंदा पीटीआई जैसे हम लड़कर आए थे। और लोग, मैं एक एक सीट, लोधना वाली सीट है, मुजफ्फरगढ़ वाली सीट है, अपना सईद अकबर नवानी की सीट है, इस तरह से मैं बेशुमार तमाम सीटों के बारे में बताता हूँ कि लोग कैसे हारे और कैसे वहां इनकी पार्टी जीती। और इसी तरह से ऊपर जब 7-8 सीटों पर ये जाकर खड़े हुए, तो इससे पहले क्या होता है, 2021 में क्या सूरत हाल थी, किसी सीट से नहीं जीत रहे थे भाई, 10 से हार गए थे और अपने आप समझ रहे थे कि लेकिन उस वक्त तो ये था कि क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट में थी, पॉपुलैरिटी उस वक्त नीचे जा रही थी। यही तो बात इवन पीएमएलएन के कैंप्स में होती है सर, कि हमने अपना बयानिया जो इमरान खान के हाथ में जो है वो दे दिया और उसकी जो नाकामी है वो अपने सर बांध ली। नहीं, उसकी नाकामी जो है वो हुकूमत अपने सर बांधे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम हर चीज जानते हैं, हर चीज का उन्हें इल्म है। ये जो इनके साथ घूम रहे हैं, आप इनकी तादाद गिन लें, वो जो कह रहे हैं कि 60% या 70% जो है वो यूथ है, और यूथ मेरे साथ है, मैं यही कह रहा हूँ कि यूथ नहीं है इनके साथ। होगा 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 कहीं 20,000 कहीं 25,000 के क्राउड होगा, आज तक इससे ज्यादा क्राउड नहीं हुआ। पहले बात ये मान ले मेरी, कहीं भी इन्होंने जाकर 25,000 से या 30,000 से ज्यादा लोग जमा नहीं किए हैं। यहाँ पर बड़े हो चुके हैं। बेनजीर का जो 17 अक्टूबर को कराची में लैंड किया है और 5 किलोमीटर से भी कम फासला उन्होंने सुबह 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक किया है। इतना तवील 17-18 घंटे तक का सफर जो है वो जाकर उन्होंने किया है, और उसके बाद वहां जहां पहुंचे हैं वहां ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उस वक्त सड़कें सारी भरी, जहां पहुंचना था उनने वो जगह भरी हुई थी, कुछ तिल धरने की जगह नहीं थी। हम रिपोर्टर हैं, हम देखते रहते हैं। और वहां पर टूल प्लाजा पर लोग खड़े हुए थे और घरों में 6 के करीब जो है लोग जमा, सारी की सारी जो सड़कें भरी हुई थी। ये क्राउड होता है भाई, ये इनका क्राउड कभी ऐसा हुआ है? इन्होंने कभी सारे फैसल को भरकर देखा है? चले वो भी नहीं। राइट लगार साहब, लेकिन अगर उस पॉइंट पे आ जाएं जो इस वक्त, जी अगर इजाजत दें लगारी साहब, रजा रूमी साहब का एक पॉइंट ले लूं अगर इजाजत दें। जरूर जी रजा जी। लगारी साहब, मुझे भी, आप जानते हैं कि मेरा बड़ा आपका के साथ एहतराम का रिश्ता है। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माजी के हवाले से हत्ता के 2018 तक जिस तरह से इंजीनियरिंग करके उनको लाया गया दुनिया जानती है। लेकिन ये जो मार्च के बाद से उन्होंने जो मुख्तलिफ बयानिए अपनाए हैं वो अवाम तक पहुंचे हैं, मीडिया के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी। उन्होंने कोई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है पाकिस्तान की जिसको कि वो एड्रेस न किया, और उसमें उनकी कामयाबी से ज्यादा उनके हरीफों की नाकामी है। क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है और अलायंस है पीडीएम, उनके पास कोई बयानिया नहीं है, कुछ बेचने को सौदा नहीं है। और जबकि खान साहब हर तरह की चीज, इस्लामी टच से लेकर अमेरिका की साजिश और हर दुनिया की, और जनरल बाजवा के किरदार के ऊपर रोशनी डाल के उन्होंने जो कुछ यहाँ पे अवाम में सौदा बेचा है, बिका है। इस वजह से मैंने ये कहा है, अगरचे आपकी बात सही है कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही साबित करेगा कि किस हद तक ये सो कॉल्ड मकबूलियत जो है वोटों में बदलती है। ये मैं वाकई भी दावा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जी अच्छा, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, आप ऑब्वियसली बड़ा क्लोजली जो है वो फौज को समझते भी हैं, आपकी मुलाकातें भी होती हैं। क्या परसेप्शन है इस वक्त, जिस तरह इमरान खान साहब जिस तरह बाजवा साहब के बारे में बात कर रहे हैं, और भी पसे पर्दा और भी बहुत लोगों के बारे में बात करते हैं, तो क्या परसेप्शन क्या जा रहा है फौज में इस वक्त? मारिए, एक बात मैं क्लियर बताऊं, आर्मी डजंट लाइक their chief retired or serving should be addressed because they think कि कल को उनके साथ भी ये हो सकता है। कल को हो भी सकता है। It doesn't go with the troops, कमांड ऑफ ट्रूप्स के साथ, ट्रूप्स के मोरल के साथ। जो ट्रूप्स बैठ के लड़ रहे हैं सियाचिन पे और वेस्टर्न बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे शहीद हो रहे हैं, आपने अभी देखे हैं, बनू ऑपरेशन देखा है, फिर अभी जोब में ऑपरेशन हुआ है। तो दे थिंक कि वी आर डूइंग ऑल दिस, और हमारे सीनियर ऑफिसर्स के बारे में ये बातें हो रही हैं। लेकिन उस वक्त तो ये भी परसेप्शन जो है दी जाती थी जिस वक्त बाजवा साहब थे कि जी बहुत से अंदर बाजवा साहब जाते हैं, कोर्स में जाते हैं, बड़े सख्त सवाल होते हैं, जवान बड़े सख्त सवाल करते हैं, और बाजवा साहब के लिए अंदर से बड़ी रिजेंटमेंट है। उस पर भी जरा अगर देखें, दो वट एवर दे आस्क दैट इज विद इन द हाउस, विद इन द फैमिली, बट व्हेन दे गो आउटसाइड दे विल नेवर टॉक। इट्स वेरी क्लियर, एंड दैट इज व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट आर्मी, कि आर्मी जैसे अब जनरल आसिम मुनीर बने हैं, द होल आर्मी लुकिंग टुवर्ड्स हिम, वट एवर ही सेज दे विल डू। इस पे कोई डाउट नहीं है,
बिल्कुल, राइट फ्रॉम कोर कमांडर, डिवीजन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, ट्रुप्स ऑल इंक्लूडेड इन इट। सेकेंड, इसके बाद अब इमरान खान की गलत देखें, हम जो बात करते हैं इवन काफ लीग की करें, काफ लीग 13 जमातों को जाके ज्वाइन करना चाहेगी या उनको जो एक वेटेज एक जमात के साथ मिल रही वो मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास नैरेटिव इन्होंने कोई नहीं बिल्ड किया। इमरान ने नैरेटिव बिल्ड किया, पहले साइफर का बिल्ड किया, इंपोर्टेड गवर्नमेंट का किया, फिर के दे हैव कम के जी आए हैं, अपने सारे कैसेस ख़त्म कर रहे हैं, अपने नैब के कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही करें, दैट मीन कि ये इमरान के नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इनका नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए था? आते या प्राइस को डाउन करते, या तो प्राइस डाउन कर लेते, या आवाम को रिलीफ देते, या इन्फ्लेशन करते, डॉलर करके गैस बिजली पर। दे हैव नॉट डन नथिंग। रोज़ाना आज आ गई मरियम नवाज, आ गई आज सोनसो आ गया, शहबाज शरीफ आ गया, उनका जो दूसरा सन इन लॉ आ गया, तो एग्जैक्ट वही चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अवाम मुझे बताएं ये इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहिए? दैट इज़ द रीज़न, दे हैव नो रीज़न टू गो। आपके पास नैरेटिव, वो आपने एक मैनिफेस्टो में बिल्ड किया है कि जी हम ये करेंगे अगले 6 महीने में। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है कि दे सिट डाउन, बैठ के ओपन डिस्कशन करें। देखें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन बैठने को तो तैयार वो है नहीं। इमरान को नहीं आएगा ना, तो मॉरली कौन स्ट्रांग होगा? बार बार ये मुझे याद है, आप मेरे हर प्रोग्राम में बात करते हैं, बट हैविंग सेड दैट कि दोनों पार्टीज जो हैं वॉर ऑफ ईगोज चल रही हैं और आगे इंटरवेंशन लगता है कहीं और से आएगी। अच्छा, नुकसान देखें कि अभी अगर लेट्स से असेंबली डिसॉल्व होती है, मार्च में इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, अप्रैल में गवर्नमेंट बन जाती है, 3 महीने में फिर जनरल इलेक्शन करें नेशनल असेंबली के, तो 1 साल पूरा इलेक्शन नहीं होने, तो यही मैं कह रहा हूँ। इसलिए या ये हो या फिर इंटरिम गवर्नमेंट है ऐसी जो ज्यादा लंबी चल के सब चीजें मैस क्लियर करे और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएं, सब कुछ हो जाएगा। वो इकोनॉमी की बात सब करते हैं लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो रजा की तरफ यही सवाल लेकर जाऊंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रज़ा रूमी साहब की तरफ चलती हूँ। रज़ा साहब, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो चल रही हैं, ऑब्वियसली उसमें एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रूट्स पर है इस वक्त, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। साथ ही साथ अब जो हमारे बॉर्डर्स पे सिचुएशन है, इस्लामाबाद में दारुल खिलाफा है, वहाँ पर क्या हो गया गुज़िश्ता रोज़, तो दहशतगर्दी फिर से जो है वो सर उठा रही है। अब वो के लगारी साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि कहाँ से हो रहा है, ये भी कुछ करवाया जा रहा है, क्या हो रहा है, इस पर भी बड़ी कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं। लेकिन इस सब में क्या सियासतदान अगर साथ नहीं बैठेंगे तो फिर जिनको कहा जाता है जी वो बाहर रहें, क्या वो अपना रोल अदा करने के लिए इंटरवीन नहीं करेंगे? थैंक यू मारिया, बहुत ही अहम सवालात दोनों आपने उठाए हैं। पहली तो ये बात है कि देखिए मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो एक हुकूमत का किया धरा नहीं है। एक तो हमारी पॉलिसियां, दरीना पॉलिसियां, पाकिस्तान में कुछ हल्के, कुछ इलीट्स ऐसी हैं और कुछ ऐसे इंटरेस्ट माफियाज हैं जिन्होंने मईशत को यरगमाल बना रखा है और इसी का किया धरा है जो हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन पिछले 6 साल का जो सियासी अदम इस्तेकाम, ये जो प्रोजेक्ट बना था ना सियासी इंजीनियरिंग का, इसका अब नुकसान हम भुगत रहे हैं। इसके अब हमें पता लग रहा है क्योंकि तवज्जो ही नहीं थी किसी तरफ। और जो दहशतगर्दी की जो वापसी है बदकिस्मती से, और अल्लाह करे कि इस पे काबू पा लिया जाए, जबकि हमारे जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, हमारे कितने जवानों ने, पुलिस वालों ने, पैरा मिलिट्री ने शहादतें उनकी हुई। हमारे शहरियों की 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं शहरी, उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए। और आपको पता है कि क्या क्या यहाँ पे नहीं होता रहा। 1-1.5 दहाई और फौज ने लड़ाई की, पुलिस ने की खैबर पख्तूनख्वा में, और आज फिर से हम उसी दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं क्योंकि तवज्जो नहीं थी ना हमारे सियासतदानों की, और मैं बड़े एहतियात से कहूंगा ना हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जो चीदा सरकर्दा लोग थे वो ज्यादा इस चीज में लगे हुए थे कि इमरान खान को कैसे लाना है, नवाज शरीफ को कैसे निकालना है, फिर इमरान को कैसे निकालना है और पीडीएम को कैसे लाना है, जो इल्जामात उन पे लगाए जाते हैं। तो यही वजह है कि आज हम इस दहाने पे खड़े हो गए हैं। ये अब तीनों चीजें जो हैं ये आपस में लिंक्ड हैं और इसके ऊपर हमारे सियासतदानों का कलीदी रोल है।
वो पार्लियामेंट में लोगों ने उनको वोट देके भेजा है, इसीलिए भेजा है कि उनकी फलाह। रजा साहब, कता कलामी की माफी, ऑब्वियसली हर चीज का जो इस वक्त न्यूक्लियस है वो अगर मैं ये कहूँ कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो ये गलत नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए कि आप पंजाब में देख रहे हैं डेवलपमेंट फंड्स किस तरह डोल आउट किए जा रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि जी खरीदो फरोख्त भी चल रही है, ठीक है। अभी आज की खबर है कि आपने कमिटमेंट दी हुई IMF को कि 700 जो 27 अरब हैं उसमें से आप PSDP जो है उसमें से 258 जो हैं वो आपने IMF को कमिटमेंट दी है कि आप कम करेंगे, लेकिन अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उस 727 में आप 87 अरब और मजीद ऐड कर दें ताकि MNAs को दिए जा सकें, ताकि आप तरक्याती काम करा सकें। तो वो तो स्टेबिलिटी आती हुई फिर नजर नहीं आ रही। यू जस्ट सेटिंग अप बूबी ट्रैप्स की जो अगली हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, वो आके देख लेगी या भुगतेगी आके इसको। तो वो जब तक वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये सिक्योरिटी रेल्म भी आपका जो है वो सफर करता रहेगा और बैठने को कोई तैयार नहीं है। आपने जो बात कही है मारिया, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं, मगर देखिए ना, इसका भी जो लिंक है वो वहीं जाता है कि इस वक्त हमें एक कंसेंसस चाहिए। कंसेंसस किस चीज पे चाहिए? कि हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान में जो अफरा तफरी की जो सूरत हाल है वो खत्म हो। ये कभी हाई कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सड़कें, कभी जलसे, कभी जुलूस, कभी कंटेनर, ये बंद करें और पार्लियामेंट की तरफ देखें। जी, और आपने जो पहले कहा था कि जो बाहर, जिनको बाहर रहना चाहिए, फिर वो बिल्कुल ये सियासतदान फिर से दावत दे रहे हैं। मैं आपको ये शर्तिया ये कह सकता हूं कि अगर इन्होंने अपनी रविश ना बदली, और मैं दोनों फरीकैन को कहूंगा, खान साहब को भी, वो उनको तो हम कहते ही हैं, मगर शहबाज शरीफ और उनकी जो पूरा इत्तेहाद है उनको मैं ये कहूंगा कि वो भी लचक दिखाएं और अपनी जो जिम्मेदारियां उनको पूरा करें। तो फिर तीसरे फरीक को आना पड़ता है, ये हमारी तारीख है। मैं जरा क्विकली जरा लगारी साहब का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूं क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जाना है। लगारी साहब, मुल्क के जो हालात हैं, जिस नहज पर जा रहे हैं, सिक्योरिटी देख लें, इकोनॉमी देख लें, क्या वाकई उस कुव्वत को दावत दी जा रही है कि आप अपने मसले तो हल कर नहीं सकते? मुल्क को तो नहीं आप आप मुल्क का दिवालिया तो नहीं होने दे सकते, या मुल्क को जो है वो आप खराब तो नहीं कर सकते? मजीद दो खदशात तो हमारे सर पर खड़े हुए हैं ना जी। एक जिसका मुझे खदशा है, जो मैंने बयान किया है, और जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान जो है वो अपने इक़्तिदार से अलग होने के बाद कह चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि वो उसकी एजेंडे पर है। वो उन्होंने 3 चीजें की थी कि पाकिस्तान के सबसे अहम इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल कर दिया जाए। उन्होंने कहा था कि ये मंसूबा है, पता नहीं किसका मंसूबा है। दूसरा इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के 3 हिस्से कर दिए जाएं, ये एक मंसूबा है। तो ये मंसूबा किसका है? शहबाज शरीफ का है, नवाज शरीफ का है, आसिफ ज़रदारी का है, अमेरिका का है, इमरान खान का है, किसका मंसूबा है? मुझे इस तरफ हालात जो हैं वो मेरे खदशात ये हैं कि पाकिस्तान का जोराफिया सलामत रहे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी। भाई हमारा मसला है सिक्योरिटी, हम चारों तरफ से ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जहाँ कोई ना कोई मसला रहता, तो क्या हम चाहेंगे हमारी फौज जो है डिसमेंटल हो जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए? यानी वो इस तरफ निकला हुआ है। भाई मुझे लग रहा है, क्यों मैं ऐसा पागल हो गया हूँ कि मैं इस तरह की बातें करता हूँ। उसने इस्तेहकाम के लिए सोचा तक नहीं, उसके वहमो गुमान में नहीं आता है कि मैं बैठूंगा। वो पिछले 11 साल से उसकी मौका भी रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि चलें, अगर उनके वहमो उनकी तरजीहात में नहीं है तो आप अगर हुकूमत PDM लेड हुकूमत जो है अगर वो दावत देती है और वो नहीं आते तो मजीद हिल बी एक्सपोज्ड। हम बिल्कुल हुकूमत को दावत देनी चाहिए, बिल्कुल हुकूमत को मुज़ाकरात की रिस्पांसिबिलिटी है, बिल्कुल सब तमाम फरीकैन को, जमात इस्लामी जो नहीं है, जमात इस्लामी को, JUI को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, काफ लीग को। देखिए जब APS का सामना हुआ था और बुलाया इमरान खान साहब को, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी, तो हुकूमत उस वक्त की हुकूमत का कद काट बढ़ा था, कम नहीं हुआ था। नहीं, वही होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ, बल्कि बैठे, मैं कहता हूँ कि काबिल एहतराम अदलिया बैठे, काबिल एहतराम फौज बैठे, ये सब बैठे और बैठे सोचें कि मसले का हल क्या है। पाकिस्तान एक इकोनॉमिकल डिजास्टर की तरफ जा रहा है। अच्छा नहीं हो गया। चलो मैं जरा क्विकली ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट ले लूँ, आखिरी 30 सेकंड्स रह गए। आपको लगता है कि इंटरवेंशन की दावत दी जा रही है? देखें, जब फौज पॉलिटिकल कह रही है, नाउ मैच्योरिटी ऑफ पॉलिटिशियन की एट स्टेक है and they are showing that they are not concerned. पाकिस्तान खुदा न खास्ता when it is going down the drain, getting on the corner, establishment तमाशा नहीं देखेगी। they are the strong federation के सिंबल हैं और वो उसकी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। for that they will have to either push them to sit down and find some solution। ठीक है, this is what I expect। या चीफ जस्टिस को वो कहेंगे जी इनको बिठाएं
किसी ना किसी को करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर हेडिंग फॉर बिग ट्रबल। और ये हमारी एटलीस्ट मेरी ये है कि कभी भी फौज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कि पाकिस्तान स्लिप हो रहा हो। नो, दे विल फोर्स देम टू सिट डाउन एंड डू समथिंग, बट दे विल नॉट सी तमाशा। चलें, ऑन दैट नोट प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, रज़ा रूमी साहब आपका और लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन आखिर में यही कि वो दावत ना दी जाए जिसका कहा जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है, तो आप खुद उनको दावत मत दें, अपने मामला खुद हल करें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।